आदरणीय साथियों प्रणाम। निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ सूचियां बनाई जाती है। इन सूचियों को बनाना बहुत सरल है यदि पहले से उनके बारे में स्पष्टता के साथ जानकारी हो। इन सूचियों के नाम हैं अभ्याक्षेपित मतों की सूची, अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची और निविदत्त मतों की सूची। अभ्याक्षेपित मतों को अंग्रेजी में चैलेंज्ड वोट्स के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से निविदत्त मतों को टेंडर वोट्स कहते हैं। इन सूचियों को कैसे बनाना है और इन्हें कौन से लिफाफों में रखा जाना है। यह हो सकता है कि आपके मतदान केंद्र पर न तो अभ्याक्षेपित मत हों, न अंधे शिथिलांग मतदाता मतदान करने के लिए उपस्थित हों और न ही निविदत्त मतों की सूची हो। ऐसी स्थिति में भी सूचियों का निर्माण करना है। हाँ, जानकारी के स्थान पर निरंक लिख देना है कुछ प्रारंभिक प्रविष्टियां करने के बाद। आइए हम इन्हें उदाहरण सहित देखते हैं और समझते हैं। हम दोनों स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यह मानते हुए कि इस तरह के मतदाता नहीं हैं तो निरंक कैसे लिखना है, और यह मानते हुए कि इस तरह के यदि मतदाता आते हैं तो हम कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अभ्याक्षेपित मतों की सूची। इसमें आप देख रहे हैं हमने विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, नाम, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक, नाम, मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम तथा मतदान के स्थान का नाम लिखा है। यह हर बार आपको लिखना ही होगा। चूँकि यह माना गया है कि कोई भी अभ्याक्षेपित वोट नहीं हुआ है, किसी भी मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर निरंक लिखा है। इसे लिखने के लिए लाल शाही के बाल पेन का उपयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्केल रखकर इस तरह से तिर्यक रेखा खींच दीजिए और बीच में निरंक लिख दीजिए। और उसके बाद अंतिम हिस्से में तारीख डाल दीजिए निर्वाचन की। पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर देंगे और उनका नाम लिख देंगे। इसके विपरीत यदि स्थिति होती है, यानी आपके मतदान केंद्र पर अभ्याक्षेपित मत होते हैं, तो उस स्थिति में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। आप टेबल को देखिए। सबसे पहले प्रारंभिक जानकारी लिखी गई, उसके बाद इस टेबल में कुल मिलाकर 10 कॉलम हैं। पहले कॉलम में सरल क्रमांक लिखना है, जितने अभ्याक्षेपित मत हों उनको क्रम से लिखना है। निर्वाचक का नाम जिसकी पहचान को चुनौती दी गई, नामावली के भाग का क्रम संख्यांक यानी मतदान केंद्र का क्रमांक होता है ये, उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक यानी निर्वाचक नामावली में कौन से क्रम पर है, जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो यहाँ पर हस्ताक्षर बनाए गए हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता हमने लिख दिया है। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, यहाँ महेश लिखा है, सामान्यतः बीएलओ साहब की मदद ली जाती है, उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। अभ्याक्षेपकर्ता का नाम यानी किसने चैलेंज दिया, तो यह अधिकार होता है आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता यानी एजेंट का। पीठासीन अधिकारी का आदेश जब चैलेंज दिया जाता है तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अगर चैलेंज सिद्ध हुआ या फिर अप्रमाणित हुआ, ऐसा निर्णय पीठासीन अधिकारी को करना होता है। अभ्याक्षेप सिद्ध नहीं हुआ ऐसा उदाहरण माना है और अस्वीकृत लिखा है। उसके बाद निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने का अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ सुरेश के हस्ताक्षर हमने किए हैं। इस तरह से जानकारी होने पर आप जानकारी का उल्लेख कर दें। इस तरह से ये अभ्याक्षेपित मतों की सूची के दोनों स्वरूप हमने देखे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी सूची है निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची। साथियों, इसमें से निरक्षर शब्द लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों पर लागू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अंधे और शिथिलांग मतदाताओं के बारे में ही सूचीबद्ध करना है। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ आप देख लीजिए। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखा है हमने, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, नाम लिखा है, मतदान केंद्र का क्रमांक, नाम लिखा है और स्थान का नाम लिखा है।
चूँकि हम पहली बार में यह मान रहे हैं कि इस तरह के कोई मतदाता नहीं है, तो पहले की तरह तिरछी रेखा हमने खींच दी है, बीच में निरंक लिख दिया है। यह सूची 2 पृष्ठों में विस्तारित है। दूसरे पृष्ठ के अंत में तारीख डाल दी है 13 मई 2024, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम लिख दिए। ये खरगोन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की तारीख है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की तारीख डालिए। ये पुनः निरीक्षर अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का दूसरा स्वरूप है। यदि इस प्रकार के कोई मतदाता मतदान करने के लिए आते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। प्रारंभिक प्रविष्टियों के बाद आप देखिए 5 कॉलम की टेबल। पहले में है निर्वाचक का भाग संख्यांक और क्रम संख्यांक। हमने लिखा है 05/23। ये 05 मतदान केंद्र है, जिसे भाग संख्यांक भी कहते हैं। क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावली में मतदाता का क्रम है। बिल्कुल क्रम से लिखते जाइए। हमने माना है कि 2 ऐसे मतदाता आए, उनका हमने क्रमांक लिख दिया। निर्वाचक का पूरा नाम लिखना है अगले कॉलम में, साथी का पूरा नाम लिखना है, साथी का पूरा पता लिखना है और साथी के हस्ताक्षर करवाने हैं। फिर दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेंगे। दूसरे पृष्ठ पर तारीख और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम। चलिए अगली सूची पर पहुंचते हैं। तीसरी सूची है निविदत्त मतों की सूची। टेंडर वोट के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल पर अलग से वीडियो है। प्रारंभिक जानकारी में विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, नाम, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक, नाम, मतदान केंद्र का संख्यांक, नाम, निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक लिखा और यह मानते हुए कि निरंक है, कोई भी निविदत्त मत नहीं है। तिर्यक रेखा खींची, बीच में निरंक शब्द लिखा, आखिरी भाग में निर्वाचन की तारीख, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम लिखे। इसके विपरीत कल्पना करें, यदि मतदान केंद्र पर कोई ऐसे मतदाता हैं जिनका निविदत्त वोट हुआ है तो क्या करेंगे। देखिए कुल मिलाकर 5 कॉलम है टेबल में। क्रम संख्यांक, निर्वाचक का नाम यानी जिनने निविदत्त मत दिया वो, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में यानी प्रारूप 17 क में क्रम संख्यांक, जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है वह हमने डाल दिया, और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इस तरह से इसमें हम एंट्री कर देंगे और अंत में तारीख डाल देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, पीठासीन अधिकारी के नाम लिख देंगे। तो ये 3 सूचियां हैं जिनको हमने दोनों रूपों में बनाया है। यानी कोई उस श्रेणी के मतदाता न हो तो निरंक कैसे लिखेंगे, मतदाता हो तो कैसे एंट्री करेंगे। अब उनके लिफाफे देखिए। अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए इस प्रकार का लिफाफा मिलेगा साथियों। उसमें आप उस सूची को रख दीजिए, निरंक हो तो भी रख दीजिए और मान लीजिए कोई जानकारी हो तो भी। यह दूसरा लिफाफा देखिए, इसमें 2 चीज़ें रखी जाती है, सूची भी रखी जाती है दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की, और उनके साथी की घोषणाएं भी इसी में रखी जाती है। दोनों चीज़ इस लिफाफे में हम रखते हैं। फिर तीसरा लिफाफा देखिए, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17 ख में सूची के लिए लिफाफा। यदि मान लीजिए निविदत्त वोट हुए हैं तो मतपत्र भी इसी में रखिए और सूची भी इसी में रखिए। निविदत्त वोट नहीं हुए तो निरंक वाली सूची इसमें आप रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपकी सहायता करना है। आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और उनके द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक दस्तावेजों, आदेश निर्देश का अध्ययन करते रहें। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित होकर विद्वान मास्टर ट्रेनर्स की बातों को अंतिम रूप से मानें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर आप मास्टर ट्रेनर से चर्चा करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी संदेह का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आशा है यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भारत के किस राज्य से, किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। करियर एडवाइस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
चैनल के साथ बने रहिए, निर्वाचन के दौरान भी और निर्वाचन के बाद भी। आप सभी को नमस्कार।